हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यार से चैनल में स्वागत करता हूँ। ठीक है। और आप सभी ने अभी क्लास 10 का जो मैथ का पेपर देखा है। ठीक है। सभी लोग क्लास 10 का मैथ का पेपर दे रहे हैं। ठीक है। और अब बारी है आप साइंस की, विज्ञान की। और विज्ञान की पेपर कैसा आएगा और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, किस तरीके से कम समय में। ठीक है। अगर बात करें, आपका 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर हुआ और 1 मार्च को आपका क्या हुआ, गणित का पेपर हुआ। और ये दोनों में कितना बहुत का समय था, लेकिन आज गणित का पेपर आपने दे लिया। अब साइंस की पारी, और साइंस में आपका कम समय है। और कम समय में यानी कि कहे तो 3 दिन समय है। ठीक है। कहे तो कितना आपका 3 दिन समय है। और 3 दिन में क्या भाई, कैसे हम लोग साइंस की पूरा तैयारी अच्छे तरीके से कर लें कि हम पूरा एक शानदार तरीके से अच्छा नंबर ला सकेंगे साइंस में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस में देखिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हर एक चीज मालूम होना चाहिए, लेकिन टॉपिक हमें मालूम होगा तो हम मालूम कर सकते हैं कि पूरा बुक खत्म कर देंगे। ठीक है। अगर वो टॉपिक हमें मालूम कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बुक पूरा खत्म हो जाएगा आपका, जैसे टॉपिक मालूम होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला हर एक चैप्टर से देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। चलिए देखिए, अध्याय 1 से बात करें, चैप्टर 1 से, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे बात करें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी पूछ सकता है। ठीक है। और आपका तीसरा जो पॉइंट बात करें, तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। तो ये जो आपका संयोजन तथा वियोजन है, ठीक है, तो ये आपका टिप्पणी लिखने के लिए यानी कि परिभाषा लिखने के लिए आएगा, और एक एक एग्जाम्पल आपको वहां पर दे देना है। ठीक है। जो कि आपको 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पर एक आएगा टॉपिक, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है, वो दे देगा कि आपको संतुलित करने के लिए आपको रासायनिक समीकरण दे देगा। ठीक है। तो ये चैप्टर में हमें टॉपिक इसको तैयार अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है। एक कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है। या इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक लिख सकता है, और लिख सकते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है। तो ये भी दोनों पूछ सकता है। ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर से बस इतना पूछेगा कि संयोजन वियोजन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। ठीक है। समीकरण संतुलित करने के लिए पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें चैप्टर में अम्ल क्षार एवं लवण से, तो सबसे पहले देखिए अम्ल क्षार और लवण का परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है। अम्ल क्षार और लवण का परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। जी हाँ। अब बात करें इसमें क्या आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा। दामन सोडा बनाने की विधि, ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने का विधि, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में। ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर ये पूछेगा, और ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा आपका बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपका 2 चैप्टर से अम्ल क्षार एवं लवण से आपको इतना तैयार कर लेना है। बात करें अध्याय 3 में, तो धातु और अधातु की परिभाषा सबसे पहले याद करेगा। ठीक है। ये पूरा कम चांस है, लेकिन धातु और अधातु कभी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक लिखे टॉपिक मिश्र धातु। ठीक है। मिश्र धातु भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एग्जाम्पल भी तैयार कर लेना है कि मिश्र धातु का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से टॉपिक याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये 2024 में पूछा गया है, मिश्र धातु क्या होता है, और ये सभी पूछे गए हैं। ठीक है। लेकिन क्या है, इसको टॉपिक को मिश्र धातु से भी आपको तैयार कर लेना है। अध्याय 4 से बात करें, कार्बन एवं उसके यौगिक से। कार्बन और उसके यौगिक में बात करें, तो आपको संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, संतृप्त, हाँ जी, और असंतृप्त क्या होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट पे तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या होता है। बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट आयुपेशी नामकरण। आयुपेशी नामकरण सभी लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आयुषी नामकरण कैसे करता है। सावनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है। सावनीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में। और बात करें स्टिलीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है। ये बात आपको केमिस्ट्री होगी। ठीक है। ये जितना है ये आपका केमिस्ट्री से हो गई। ठीक है। अब बात करें इसमें से बायो से भी, आपका बायो से भी क्वेश्चन पूछेगा, और फिजिक्स से भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो केमिस्ट्री में आपको इतना चैप्टर याद कर लेना है, तैयार कर लेना, जिसमें से आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी बात करूं, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हाँ जी।
तो हर एक टॉपिक का आप तैयार कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बायो वाला टॉपिक चैप्टर लेकर चलते हैं, जितने भी चैप्टर हैं बायो से, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात करें बायोलॉजी में, ठीक है, किसमें, तो भाई बायोलॉजी में बात करें तो आपको अगर जैव प्रक्रम से बात करें तो जैव प्रक्रम में आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक पाचन तंत्र क्या होता है, ठीक है, एक श्वसन तंत्र क्या होता है, एक उत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कौन सा, तो एक पाचन तंत्र क्या होता है, एक उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, और बात करें एक श्वसन तंत्र क्या होता है, ये तीन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है जैव प्रक्रम से। बात करें अध्याय 6 में, तो जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए क्या है, लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, और इसमें आपका अंतर भी पूछ सकता है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, ठीक है, परागण क्या होता है, परागकण क्या होता है, ठीक है, या स्वपरागण क्या होता है, इसमें अंतर भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पुष्प की संरचना की बात करें, पुष्प की संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। नर तथा मादा जनन तंत्र, ठीक है, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है कि नर तथा मादा जनन तंत्र क्या होते हैं, इसको कैसे, मतलब कि हर एक पॉइंट टू उसका अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बात करें आपका एक लास्ट जो चैप्टर है बायो का, अध्याय 7, जिसमें हम बात करें नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, इसमें मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है कि मानव मस्तिष्क क्या होता है और तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको इतना बस बायो से पढ़ना है, वो कहाँ पढ़ना है, ठीक है, तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका फिजिक्स से है, वो टॉपिक अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो भी टॉपिक ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है? अब बात करें जो फिजिक्स की, फिजिक्स में बात करें तो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर जो है आपका, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो बात करें प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, और इनका दोनों का आप अच्छे तरीके से नियम याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो इनका नियम है, प्रकाश का परिवर्तन का जो नियम है वो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है, ठीक है। बात करें अब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो कैसे बनता है, ठीक है, और एक पॉइंट याद रखिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, गोलीय दर्पण, ठीक है, और ये अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब यहाँ पर याद रखिएगा। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण और दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होता है, इस लेंस की क्षमता वाले टॉपिक और इस पर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, लेंस की क्षमता पर। बात करें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना है, निकट तथा दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं, ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र के आंख की जो संरचना भी बना लीजिएगा, मानव नेत्र की पूरी संरचना बनाकर उसको डिफाइन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा मानव नेत्र की संरचना वाला, ठीक है। और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है, ये भी टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है, इसी में पहले नंबर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का और बाएं हाथ का नियम, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और फैराडे का नियम। तो इतना जो टॉपिक था ये फिजिक्स का टॉपिक था, तो आपको कम समय में पूरा टॉपिक बता दी कितना आपको तैयार करना है, और इसको 3 दिन में अच्छे तरीके से पूरा अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा समय भी नहीं है, 3 दिन में, और 3 दिन में आपको इतना टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर से नए वीडियो ला रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है हर एक टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।